नमस्कार दोस्तों, यम पाटिल चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश पाटिल और 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था और वो वीडियो इतना अच्छा लगा सबको और सबके व्यूज़ आए, सब्सक्राइब भी किया गया, बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक और शेयर भी किया गया। और ऐसा ही अगर हमेशा सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो निश्चित रूप से मैं आपको अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा और आपको पीएलसी ट्रेनिंग के बारे में या पीएलसी लॉजिक प्रोग्रामिंग के बारे में आपको निश्चित रूप से अच्छे तरह से सिंपल वे से आपको प्रोसेस को समझाते जाऊँगा। तो कई लोग मिले, कई लोगों ने मुझे ये भी बोला, जो मेरे दोस्त थे, मेरे साथ काम करने वाले हैं, जो मेरा चैनल देख रहे थे, जो वीडियो जिन्होंने देखा, उन्होंने कुछ सजेशन दिए। तो उसमें से एक सजेशन ये था कि उन्होंने बोला कि पाटिल सर आप एक काम कीजिए कि हमें बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट अगर हम ये सोचते हैं कि मैं पीएलसी प्रोग्राम कर लूँगा, तो वो बहुत मुश्किल है दोस्तों। और इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर हमें बेसिक पता है, तो निश्चित रूप से आप लोग ये एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग जो है, वो कर पाएँगे। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए मैंने एकदम बेसिक ट्रेनिंग कोर्स बनाया है और आपको बहुत पसंद आएगा। आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा और आपका नॉलेज जो है, वो बेसिक से स्टार्ट होगा। बेसिक नॉलेज में एकदम आसान और सीधी तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने की का प्रयास करूँगा और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो चलो अभी हम देखते हैं कि बेसिक जो पीएलसी का बेसिक है, कि ये पीएलसी क्या है? ये क्या काम करता है? कैसे काम करता है? इसके एडवांटेज क्या है? ऐसे कई सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। इसका आर्किटेक्चर कैसा है, इसमें कौन से हार्डवेयर इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जानकारी लेने के लिए हम एक बेसिक कोर्स की तरफ जाते हैं। तो इस वीडियो में निश्चित रूप से आप आखिरी तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मेरा जो चैनल है वो है एम पाटिल इलेक्ट्रिकल एंड पीएलसी ट्रेनिंग। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में और पीएलसी प्रोग्रामिंग के बारे में समझ में आए। मेरा नाम है महेश पाटिल और हम आज देखेंगे पीएलसी का बेसिक क्या है, किसको पीएलसी बोलते हैं, वो कैसे काम करता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो चलो पहले तो के बारे में देख लेते हैं कि ये पीएलसी क्या है। तो पीएलसी है अ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इज अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर यूज्ड टू कंट्रोल मशीन एंड प्रोसेस। ये मशीन और प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो ये है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अभी हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बारे में समझ लेते हैं कि दोस्तों ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर क्या है। जैसे लॉजिक किसे कहते हैं, जैसे मैंने कुछ सोचा है किसी बारे में, तो मेरा लॉजिक हो गया। तो मैं किसी चीज़ को, एक मशीन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो किसी मशीन को चलाने के लिए मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा, है ना? हम देखते हैं जब ऑपरेटर जाता है मशीन पे, तो सबसे पहले वो हेल्दी कंडीशन चेक करता है, उसके बाद वो स्टार्ट बटन को स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के बाद वो मशीन को रन करता है। तो ये जो है, ये प्रैक्टिकल में वो करता है। लेकिन जब उस मशीन का प्रोग्राम बनाया जाता है, तो उसके लिए उस मशीन की बेसिक प्रोसेस क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है सारी चीज़ों का वहाँ पे एक विचार होता है ना? ये सारी चीज़ों की सोच की जाती है, सोचना पड़ता है। तो इस मशीन चलाने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसका प्रोसेस कैसे होगा, पहले क्या स्टार्ट होगा और उसके बाद क्या स्टॉप होगा, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे चलेगा। तो ये सारा जो है, ये अपने दिमाग में बनता है लॉजिक। जो हम सोचते हैं वो दिमाग में एक लॉजिक की तरह बनता है। तो उस लॉजिक को मेरे दिमाग में जो चल रहा है, उस मशीन को, ये उस प्रोसेस को चलाने के लिए जो लॉजिक है, तो जो मैंने सोच रखा है,
उस लॉजिक को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो प्रोग्राम में उसको लिखना है, राइट करना है, और उसके बाद उस प्रोग्राम के थ्रू वो एग्जीक्यूट होते जाएगा प्रोग्राम में। जैसे जैसे मैंने सोचा है उस तरह से वो एग्जीक्यूट होते जाएगा और उस तरह से ही उसका प्रोसेस चलते जाएगा। तो ये जो लॉजिक है वो प्रोग्राम में राइट करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत है, और वो डिवाइस का नाम है पीएलसी। इसलिए उसको नाम दिया गया है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यानी मेरे लॉजिक से मैं प्रोग्राम बना के उस मशीन को कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो काम कैसे करता है? इट इज द स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के अंदर जैसे हम जैसे फंक्शन होते हैं, जैसे मेमोरी स्टोर होती है, तो उस तरह से कंप्यूटर की तरह ही एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है जो उसका विशिष्ट उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य के साथ लेके वो काम करता है। तो दोस्तों, अभी हमें समझ में आ गया है कि पीएलसी किसे कहते हैं। अभी आगे हम देखते हैं। इट इज यूज द प्रोग्रामेबल मेमोरी to store instruction and specific function that include on-off control, timing, counting, sequencing, arithmetic and data handling। अभी हमने देखा कि पीएलसी एक लॉजिक कंट्रोलर है। उसके बाद वो उसके अंदर एक प्रोग्रामेबल मेमोरी यूज की हुई है ना। एक मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम बनता है, और उस प्रोग्रामेबल मेमोरी के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होते हैं। तो वो कैसे इंस्ट्रक्शन है? जैसे कि लाइक ऑन ऑफ कंट्रोल, काउंटिंग, काउंटर, टाइमर और डाटा हैंडलिंग जैसे जो इंस्ट्रक्शन है वो उसके अंदर स्टोर होते हैं। बहुत सिंपल है। पीएलसी एक लॉजिक कंट्रोलर है जो मैंने सोचा है। उसको प्रोग्राम में लिखने के लिए एक डिवाइस चाहिए, उस डिवाइस का नाम पीएलसी है। उसके अंदर एक स्टोर मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन कैसे हैं? लाइक काउंटिंग है, टाइमर है। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो ये हमारा बेसिक पीएलसी का व्हाट इज द पीएलसी जिसे हम बोलते हैं कि ये पीएलसी क्या है। तो ये सबको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, ऐसे मुझे लगता है। और ये वीडियो के अंदर जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।